हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट के लिए बायो में 345 मार्क्स कैसे लाएं। अभी नीट 2026 के लिए बचे हैं टाइम 60 दिन और 22 घंटे और 45 मिनट। जी हाँ दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अभी आपके पास 2 मंथ बचे हैं। आप उसमें काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं तो इम्प्रूव कर सकते हैं। खासकर मैं बायो के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं बायो के लिए ये बताना चाहूँगा, आपको उन्हीं चैप्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें से कभी कभार 6-7 कभी कभी 12 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और वहीं बात करें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें, उसमें से भी 4-5-6 क्वेश्चन तक नीट में आते हैं। वहीं बात करें बायोटेक की, बायोटेक के दोनों चैप्टर मिला करके उसमें से भी 7-8 क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा आपको, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इन सारे चैप्टर्स को आप पढ़िए, अच्छे से रिकॉल करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा ही होगा आपके लिए। आप जल्दी से आंसर को ग्रैब करोगे। और ये टाइम जो बचा है 2 मंथ, आपके लिए ये है कि आपको बिल्कुल भी आपके पास आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ में। ठीक है, आपको अपनी किताब के साथ स्टक होना है, पढ़ना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिव निकाल सकें आप, पढ़ पढ़ के बार बार रिवाइज करके क्वेश्चन लगा करके, हो सके जितने आपने टेस्ट दिया है पूरे साल पढ़ाई करिए। जितने भी टेस्ट दिए हैं उसको एनालिसिस करो, कौन से क्वेश्चन मैंने गलत किया है, कौन कौन से क्वेश्चन को मैंने डर की वजह से छोड़ दिया है, और कौन कौन से क्वेश्चन मतलब तुक्के की वजह से सही हो गया है। ऐसा कभी कभी होता है टेस्ट देते टाइम कि हमें आंसर नहीं पता होता है, बट हम अंदाजे से लगाते हैं और क्वेश्चन सही हो जाता है। तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को स्टार मार्क्स करने हैं। जो क्वेश्चन आपने गलत किया है उनको दोबारा अटैम्प्ट करने हैं, टाइमिंग सेट करके। वैसे बात करें तो अगर टेस्ट दे रहे हैं आपको बायो करने के लिए, मैक्सिमम टाइम 35 मिनट्स, और ज़्यादा से बहुत कम से कम बात करें तो 30 मिनट में आपको बायो अटैम्प्ट करनी पड़ेगी, तभी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री तक पहुंच पाओगे। वहीं बायो की बात करते हैं। अभी बायो में आपको एक क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा 30 सेकंड 40 सेकंड इतने लगते हैं क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए, आंसर को ग्रैब करने के लिए। सबसे पहले अभी बात करें, अभी जो नेट का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। एसएसआर रीजन के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी के जहाँ पर देयर फॉर, आफ्टर, इन सब वर्ड का जहाँ पर यूज़ हुआ हो वहाँ पर आपको राउंड करना है, स्टार मार्क करने हैं। वहीं से क्वेश्चन एसएसआर रीजन के बनते हैं। और एक बात बताना चाहूँगा आप लोग को कि बायो को थ्रोली नहीं पढ़ना है। एक लाइन से सिक्के से पढ़ते जा रहे हैं आप, आपको लग रहा है कि बस पढ़ रहे हैं, कुछ याद नहीं हो रहा है, तो आपको रिकॉल करते टाइम उसको क्वेश्चन आस्क करना है। उसको ऐसे कवर करना है, हाथ से कवर करके, और दिमाग को सोचना है ऐसे करके कि मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा। ठीक है, ऐसे करेंगे तो आपको चीज़ें याद होगी। जैसे मैं वही बात कर रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन कौन से मोनोसियस है, कौन कौन से डायसियस है, तो आपको डायसियस याद करना है। जैसे डेट पाम पपाया है, ये है डायसियस है। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन को बार बार रिकॉल करके, बार बार पढ़ पढ़ के आप ऐसे याद कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट को, जो भी वर्ड दिया गया हो एनसीईआरटी में। ठीक है दोस्तों, आपको पैनिक नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है।
जितने भी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर चुके हैं बायो के, उन्हीं को दोबारा अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक नीट 2026 के लिए। जय हिंद, जय भारत।